मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बाद इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी भारत को जलील करवाने का ठेका उठा लिया है और आज इन्होंने एक बहुत बड़ा काम डाल दिया है। आज इसरो की जानिब से एक रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसने तकरीबन 16 के करीब सैटेलाइट को फ़ज़ा में बुलंद करना था, स्पेस में पहुंचाना था। लेकिन अपने लॉन्च के 7 मिनट बाद और अपनी थर्ड स्टेज में जाके ये जो रॉकेट है ये तबाह हो गया है और साथ में ये 16 सैटेलाइट को भी ले डूबा है। अब ये इन्होंने कितना बड़ा काम डाल दिया है, इसकी मुकम्मल डिटेल में आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, कितना बड़ा इन्होंने काम डाला है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखें, ये साउथ फर्स्ट ने ये लगाई है खबर। ये लिख रहे हैं कि 2 कंसेक्टिव PSLV फेलियर्स इन अ ईयर रेज कंसर्न्स ओवर इसरो वर्कहॉर्स रॉकेट। साउथ फर्स्ट लिख रहा है कि ये दूसरा कंसेक्टिव PSLV फेलियर है इंडिया का, इसरो का। जो इन्होंने सेकंड कंसेक्टिव फेलियर है इंडिया का, ये आज जो रॉकेट इनका फेल हुआ है ये दूसरा है। इससे पहले भी ये एक रॉकेट को फेल कर चुके हैं, पहले भी ये सैटेलाइट्स तबाह कर चुके हैं। अब देखिए जरा, ये लिख रहे हैं कि फेलियर्स हैव बीन रेयर विच मेक्स द बैक टू बैक लॉसेस ऑफ PSLV C61 एंड PSLV C62 particularly अलार्मिंग। अब ये लिख रहे हैं कि बड़ा रेयर ऐसा होता है कि जब बैक टू बैक लूजेस हो जाएं जो रॉकेट भेजे जाते हैं खला में उनके, क्योंकि ये रॉकेट आम तो होते नहीं हैं। अब जब ये रॉकेट खला में भेजे जाते हैं तो ये बहुत सारे ममालिक की सैटेलाइट्स को भी कैरी साथ में कर रहे होते हैं। अब ये जो रॉकेट भेजा गया है इसमें इंडिया के सैटेलाइट भी मौजूद थे और दीगर भी कुछ ममालिक के सैटेलाइट मौजूद थे जिनकी डिटेल में अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। तो ये दोस्तों दूसरा फेलियर है लगातार इंडिया की एजेंसी, स्पेस एजेंसी इसरो का, जिसमें इसने अपने सैटेलाइट्स को भी तबाह किया है जो मिलिट्री इनकी भेज रही थी और साथ में दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट ममालिक के सैटेलाइट्स को भी इन्होंने तबाह कर दिया है। तो कितनी बड़ी जिल्लत है ये इंडिया के लिए अगर देखा जाए। तो दूसरा लगातार कंसेक्टिव फेलियर है इनका, ये जो खला में ये भेज रहे थे सैटेलाइट्स। तो अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि इंडियाज ट्रस्टेड PSLV रॉकेट हैज सफर्ड 2 कंसेक्टिव फेलियर्स विद इन अ ईयर। ये एक साल में इनके 2 लगातार कंसेक्टिव फेलियर्स हैं रॉकेट खला में भेजने के, बोथ ड्यूरिंग इट्स थर्ड स्टेज। दोनों जो हैं ये अपनी इनकी तीसरी स्टेज में जाकर ये तबाह हुए हैं। द मई 2025 PSLV C61 मिशन लॉस्ट अ स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट। जो इन्होंने 2025 मई में जो मिशन इन्होंने भेजा था उसमें इनकी इंडिया की मिलिट्री की भी एक सैटेलाइट मौजूद थी, तो उसमें वो भी तबाह हुई थी। एक स्ट्रेटेजिक लेवल की इनकी सैटेलाइट भेजी जा रही थी इनकी मिलिट्री की तरफ से, जो इसरो ने रास्ते में ही तबाह कर दी। वाइल जनवरी 2026 PSLV C62 फेलियर डिस्ट्रॉयड DRDOS EOS NY स्पाई सैटेलाइट एंड 15 स्मॉलर पेलोड्स। द रेयर सेटबैक्स रेज कंसर्न्स ओवर सिस्टमैटिक इश्यूज एंड डेंट इसरो रिलायबिलिटी इन डिफेंस एंड कमर्शियल लॉन्चेस। तो ये दोस्तों लिख रहे हैं कि ये दूसरा सैटेलाइट है इंडिया की मिलिट्री का जो इसरो ने तबाह कर दिया है। पहले इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट भेजा था और अभी इनकी तरफ से EOS N1 सिपी सैटेलाइट खला में भेजा जा रहा था इनकी मिलिट्री की तरफ से। तो ये लिख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इसरो के लिए और इंडिया के लिए कि अब जो इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनकी रिलायबिलिटी है, इनके ऊपर अब बहुत बड़े सवालात उठ गए हैं और अभी यकीनन इनके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। जब ये इतने इतने बड़े काम डाल रहे हैं तो कौन इसरो के जरिए अपनी सैटेलाइट को खला में भेजने की तरफ जाएगा। तो ये इतना बड़ा इन्होंने काम डाल दिया है। अब ये लिख रहे हैं कि डेंट इसरोज रिलायबिलिटी इन डिफेंस एंड कमर्शियल लॉन्चेस। अब ये कह रहे हैं कि ये डेंट इसने डाल दिया है इंडियन जो स्पेस एजेंसी है, ये जो डिफेंस की सैटेलाइट भेज रही है डिफेंस से रिलेटेड उसमें भी, और जो कमर्शियल सैटेलाइट है ये लॉन्च करके पैसे कमा रहे थे उसमें भी अब डेंट डाल चुका है। अब कोई भी कमर्शियल सैटेलाइट्स अपनी जो हैं वो इंडिया के थ्रू नहीं भेजेगा। 2 बार तो काम डाल दिया है, अब तीसरी बार इनके ऊपर कौन एतबार करे। चलो एक फेलियर तो होता ही है, जब आप इतने कभी ना कभी तो फेलियर हो ही जाता है। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े रॉकेट जो है वो फेल हुए हैं, लेकिन कंसेक्टिव 2 फेलियर्स और सेम उसी स्टेज में
जिसमें पहला रॉकेट फेल हुआ था, सेम उसी स्टेज में ये दूसरा रॉकेट भी फेल हुआ है और तकरीबन लॉन्च के अपने 7 मिनट बाद ये रॉकेट फेल हुआ है। तो अभी ज़रा आगे देखिए आप कि इन्होंने खुद तो डूबे हैं, ये साथ में और किन-किन ममालिक को लेकर डूबे हैं, इसकी भी ज़रा आपको मैं डिटेल बताता हूँ। तो ये दोस्तों लिखा हुआ है कि फर्दर सैटेलाइट्स लॉस ऑन द लॉन्च इंक्लूडेड द थियोस 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय एसएसटीएल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो बर्तानिया की एक सैटेलाइट थियोस 2 भी साथ में डूबी है इन कोलैबोरेशन विद थाईलैंड। ये थाईलैंड की कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने बनाई थी। सैटेलाइट्स फॉर इंडियन कंपनी ध्रुवा स्पेस की भी एक सैटेलाइट डूबी है। डिप्लोमेटिक सैटेलाइट इन्वॉल्विंग नेपाल एंड 5 सैटेलाइट्स फॉर ब्राजीलियन कंपनी एल्टो स्पेस इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर कलेक्टिंग एग्रीकल्चर डाटा एंड असिस्टिंग फिशिंग विजल इन डिस्ट्रेस। तो ये ब्राज़ील और नेपाल की सैटेलाइट को भी साथ में लेकर डूबे हैं। इसके अलावा ये जी आगे है दी कैस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर KID 25 किलोग्राम स्केल्ड एंट्री व्हीकल प्रोटोटाइप फ्रॉम स्पेनिश स्टार्टअप ऑर्बिटल पैराडाइम एंड स्पॉटेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाज आल्सो लॉस्ट। तो अभी स्पेनिश सैटेलाइट भी इसमें आ गई, यूरोपियन का भी इसमें हिस्सा था, जो स्पेनिश सैटेलाइट थी, इनकी कोलैबोरेशन थी आपस में। नेपाल की सैटेलाइट को भी ये लेकर डूबे हैं। ब्राज़ील की तकरीबन 5 सैटेलाइट इन्होंने जो है वो डुबो दी हैं। अब एक जो सैटेलाइट आप बनाते हैं तो इसके ऊपर कितना ज़्यादा खर्चा आता है, कितना ज़्यादा आपका सरमाया एक सैटेलाइट बनाने के लिए जाता है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये सस्ती टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो इतनी मुश्किल से इन्होंने सैटेलाइट बनाई होंगी, इनके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा इन कंपनियों ने। तो इंडिया की जो इसरो है जनाब, उसने ये सारी की सारी जो सैटेलाइट्स हैं इनको 3rd स्टेज में रॉकेट खला में जाके छोड़ना था, लेकिन इसरो ने इनको खला में जाके तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, यानी कि सारे के ऊपर पानी फेर दिया है। वो कंपनियां सोच रही होंगी कि हमारी सैटेलाइट सुबह ऊपर जाके खला में बुलंद होंगी, लेकिन इसरो ने जनाब तमाम को ऊपर करके दिवाली मना दी है, हैप्पी न्यू ईयर कर दिया है तमाम सैटेलाइट्स का। और साथ में दुनिया को तो ये लेके डूबे ही हैं, लेकिन साथ में इन्होंने 2 अपनी इंतहाई इम्पोर्टेंट मिलिट्री सैटेलाइट इन्होंने तबाह कर दी हैं। एक स्ट्रेटेजिक लेवल की इनकी कोई सैटेलाइट थी, हो सकता है कि मिसाइल वगैरह को डायरेक्शन देनी हो उससे। तो एक जो सिपी सैटेलाइट थी, स्पाई सैटेलाइट थी, वो भी इन्होंने तबाह कर दी है। तो खाली इन्होंने दुनिया को डंट नहीं डाला, बल्कि इन्होंने अपनी जो फौज है उसको भी इन्होंने डंट डाल दिया है और DRDO को भी इन्होंने चूना लगा दिया है, जो इंडिया का फौज का अदारा है। तो अभी ये बहुत एक खबर है, इनका मीडिया भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है। अब इनके मीडिया की अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बाकी दोस्तों ये है इनकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में ये बड़े बड़े दावे करते हैं और पाकिस्तानियों को बोलने नहीं देते कि हम जी खला में अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हमारे रॉकेट खला में जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो ये कंसेक्टिव दूसरा इनका लॉस हो चुका है, दूसरा फेलियर हो चुका है। सेम टाइप की सैटेलाइट का 1 साल में लगातार दूसरा फेलियर है इंडियन स्पेस एजेंसी का, इसरो का, जिसने जी पूरी दुनिया के साथ साथ इंडियन फौज को भी डुबो दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के जो ज़ख्म हैं वो इनके नहीं जा रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ज़िल्लत है इनका मुकद्दर बन चुकी है। अभी कल या परसों इन्होंने एक और जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी क्रैश किया है, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब हर छोटी खबर को तो बंदा लेके नहीं आता, तो वो भी इन्होंने क्रैश किया है। अब ये भी इन्होंने काम डाल दिया है। और कल तकरीबन कल रात इनका मीडिया ये भी रिपोर्टिंग कर रहा था कि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो इंडिया की हदूद में दाखिल हो रहे हैं, नौशहरा सेक्टर में। तो इनका जो एक राह का पेज है बाबा बनारस, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा था और वीडियोज़ वगैरह भी लगाई गई थी। उसके ऊपर ये फायर भी करते रहे, लेकिन कोई भी ड्रोन इनकी तरफ से मार गिराने का दावा नहीं किया गया। तो यानी कि पाकिस्तान के ड्रोन बड़ी आराम के साथ इनकी हदूद में अगर थे, तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं, जो इनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक अगर थे तो सक्सेसफुली इनके मुल्क में जाके वापस भी आ गए हैं और ये हमारा एक ड्रोन भी नहीं गिरा सके। हालांकि इनका ड्रोन अगर LOC के ऊपर भी उड़ रहा हो तो हमारी फौज गन से उसको गिरा के नीचे गिरा लेती है। तो ये इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये पूरी दुनिया इनकी रसवाइयों के सिलसिले देख रही है। तो अब जो ये जो मुल्क इनसे सैटेलाइट से खिलाफ में भिजवा रहे थे, मेरे ख्याल से अभी आगे फिर नहीं भिजवाएंगे, इसरो ने काम डाल दिया है। तो ये थी दोस्तों खबर, एक सोचा आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।
अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।